बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहती हूँ मैं अपने चैनल पर। घर बैठ के अगर करना चाहती हैं स्टिचिंग तो कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको मशीन के मसाइल और उनका हल बताऊंगी। सिलाई पर अबूर हासिल करने के लिए ज़रूरी है हमें मशीन के छोटे मोटे मसाइल को समझा जाए और उनका हल तलाश किया जाए। अगर काम के दौरान मशीन ख़राब हो जाए तो आपको कारीगर के पास ना जाएं, बल्कि आप खुद ठीक करें। इसके अलावा मशीन के छोटे छोटे मसाइल की नफासत पर असरअंदाज होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिलाई के दौरान धागे का बार बार टूटना। हम सिलाई करते तो हमारा धागा बार बार टूटता है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले आपकी ये गलती होगी, आपने क्या किया होगा धागा डालने में गलती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना धागा ठीक करना है, उसे ठीक रुख से डालना है। और नंबर 2, अगर आपका सुई का नंबर ठीक नहीं होगा तो आपकी सुई इस्तेमाल नहीं ठीक करेगी, यानी उससे भी आपका सिलाई के दौरान बार बार धागा टूटेगा। तो आपने क्या करना है, सही नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। सुई का नाका ठीक ना होना या सुई ठीक नहीं लगी होगी तो भी क्या होगा, तो भी तब भी आपका सिलाई के दौरान धागा बार बार टूटेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नई सुई इस्तेमाल करें या उसी को चेक करके ठीक से लगाएं। अब जो धागा कसने वाला पुर्जा ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो उससे भी क्या होगा, आपका सिलाई के दौरान धागा बार बार टूटेगा। तो धागे को मुनासिब सेट करें, उसे ठीक तरह करें जिससे आपका सिलाई के दौरान धागा बार बार ना टूटे। उम्मीद करती हूँ आपको सिलाई के दौरान धागा का बार बार टूटने की समझ लगी होगी। अब सेकंड में मैं आपको बताती हूँ कपड़े का इकट्ठा होना या कपड़े का धागे खींचना। जब हमारा कपड़ा इकट्ठा हो रहा होता है, ये धागा खींच रहा होता है, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, आपकी सुई का जो आगे वाली साइड होती है उसे नाका बोलते हैं, वो टूटा हुआ है। तो आपने क्या करना है, नई नंबर की सुई लगानी है। और नंबर 2, अगर आपकी सुई मोटे साइज़ की लगी होगी तो भी आपका सुई का नंबर, तो आपका जो कपड़ा इकट्ठा होगा तो आपने क्या करना है, सुई का नंबर तब्दील करना है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिलाई के दौरान सुई का बार बार टूटना। हम अक्सर सिलाई कर रहे होते हैं, हमारी सुई बार बार टूट रही होती है, इसका क्या मसला है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन जब हमारी गिरती है तो हमारा क्या होता है, गज़ टेढ़ा हो जाता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका गज़ चेंज करना है, कारीगर के पास भेज के गज़ तब्दील करवा लें। और नंबर 2, अगर आपका सुई टेढ़ी हो ना, यानी आपकी अगर सुई टेढ़ी होगी तो आपकी सिलाई के दौरान सुई का बार बार टूटना होगा। तो आपने क्या करना है, सुई तब्दील कर लेनी है। अब मैं आपको तीसरे नंबर में बताऊंगी सिलाई के दौरान कपड़े का ज़्यादा खींचना। अगर आप कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचेंगी तो भी क्या होगा, आपका सिलाई के दौरान सुई का बार बार टूटेगी। तो आपने क्या करना है, कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना, नॉर्मल रखना है। अब आपको मैं बताऊंगी इसका आखिरी हल। मोटी चीज़ या मोटे कपड़े का सुई के नीचे आ जाना होता है तो भी आपका क्या हो जाता है, सुई का बार बार टूटना हो जाता है। अगर आप मोटी चीज़ सिलाई कर रही हैं तो आपकी सुई टूट जाएगी। तो आपने क्या करना है, सख्त चीज़ पर मशीन को ना चलाएं। हमेशा कोशिश करनी है सख्त चीज़ पर नहीं चलानी मशीन को, इससे क्या होगा, आपकी मशीन की सुई टूट जाएगी। अब आपको मैं बताऊंगी सिलाई मशीन भारी क्यों चलती है, उसका भारी चलना क्या होगा। आपने मशीन को तेल डाले हुए काफ़ी अर्सा हो गया होगा जिससे आपकी मशीन में भारी चल रही है। तो आपने क्या करना है, मशीन को तेल देना है। और सर्द मौसम की वजह से भी मशीन भारी हो जाती है। आपने क्या करना है, कुछ देर ये तेल देकर मशीन को धूप में रख देना है जिससे मशीन भारी ना चले। अब तीसरा मसला इसका ये हो सकता है, फिल्टर में धागा या बारीक धुआं फंस गया होता है जिससे हमारी सिलाई मशीन भारी चल रही होती है। हीटर खोलकर उसकी अच्छी तरह ब्रश से सफाई कर दें और तेल डालें। अब आपको मैं बताऊंगी टांके का ढीला आना या दाने आना। हम जब काम कर रहे होते हैं हमारे ऊपर की तरफ बाज़ दफ़ा दाने आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा नीचे की तरफ दाने आ जाते हैं।
अब दाना अगर नीचे आ रहा होगा तो हमारा ऊपर का मसला होगा, यानी ऊपर धागा हमारा ढीला होगा। अगर दाना नीचे आ रहा होगा तो हमारा धागा का क्या मसला होगा, ऊपर ढीला हो रहा होगा। तो हमने क्या करना है, तो धागे को ऊपर से टाइट करना है, ठीक है। और अगर दाना ऊपर नजर आ रहा है तो क्या मसला है, नीचे का धागा ढीला है। तो आपने क्या करना है, खोल के उसका धागा ठीक तरह भरना है और उसको टाइट करके भरना है, जिससे आपका टांका ढीला नहीं आएगा। अब ऊपर और नीचे की रवानगी में तवाज़ुन नहीं होगा तो भी आपका टांका ढीला आएगा। तो आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे से फिरकी का धागा दोनों को चेक करके तवाज़ुन बरकरार रखना है, जिससे आपका टांका ठीक रहेगा। अब फिरकी का धागा बार बार टूटना, हम फिरकी में जो धागा डाला था उसका बार बार टूटना, इसका क्या मसला है। शीटर में बहुत ज़्यादा जब टाइट कर दिया जाता है तो क्या होता है, धागा हमारा बार बार टूटता है। तो हमें शीटर को लूज़ रखना है, उसे लूज़ रखना है, ठीक है। अगर दूसरा मसला ये है, भरा शीटर जो हमारा होता है उसमें कचरा आ गया होता है, तो हमने क्या करना है, शीटर की सफाई करनी है। नंबर 3 पे हमारा अगर धागा बार बार टूट रहा है तो इसका क्या मतलब है, हमारी फिरकी ओवरलोड हो गई है, यानी हमारी फिरकी में बहुत ज़्यादा धागा भर गया है। तो अपने फिरकी में ज़्यादा ऊपर का धागा नहीं भरना, नॉर्मल धागा भरना है। नंबर 4 पे फिरकी में धागा ज़्यादा लूज भरने से भी फिरकी का धागा बार बार टूट जाता है। तो आपने क्या करना है, फिरकी में धागा एहतियात से भरें, जिससे आपका धागा बार बार ना टूटे। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मशीन का टॉप करना, यानी टांके ना पकड़ना। हम अक्सर काम कर रहे होते हैं, हमने धागा वगैरह सब डाला होता है, लेकिन हमारी सिलाई नहीं हो रही होती ठीक। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, मशीन के दंदाने घिस गए होते हैं, तो हमने क्या करना है, नए दंदाने डलवाने हैं। और नंबर 2 पे अगर आपकी सुई सही नहीं लगी होगी तो भी आपकी क्या होगी, मशीन टॉप करेगी। तो आपने सुई को सही सिमत पर लगानी है। नंबर 3 पे अगर आपकी सुई ख़राब या टेढ़ी होगी तो भी आपकी मशीन टॉप करेगी। तो आपने क्या करना है, नई सुई इस्तेमाल करनी है। अब सुई कपड़े की मुनासिबत से ठीक नहीं होगी तो भी आपकी मशीन टॉप करेगी। आपने सुई कपड़े के मुताबिक लगानी है। अगर आप मोटा कपड़े सिलाई करें तो आपकी सुई बदलेगी, अगर आप कपड़ा बारीक सिलाई करें तो भी आपकी सुई चेंज होगी। इसी तरह टॉप से ठीक नहीं हो रही है, अगर किसी तरह टॉप से ठीक नहीं हो रहा आपका, तो आपने क्या करना है, सिलाई की जगह पर मोम लाइन लगा कर फिर ऊपर सिलाई लगानी है। इंशाल्लाह आपके ये छोटे छोटे मसाइल आप खुद भी कर सकेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।